आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार 28 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 60 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रीनाथ जी पुष्टि मार्ग एवं सनातन में आज रथ यात्रा उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। रथ यात्रा उत्सव की प्रभु श्रीनाथ जी में भावना और सेवा क्रम हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप अवलोकन नहीं कर पाए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित गोवर्धन पूजा चौक से है। संदर्भ यह है कि सप्ताहांत होने और रथ यात्रा उत्सव होने के कारण प्रभु श्री जी के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय निवासी उमड़े हैं। आज की प्रस्तुति में रथ यात्रा उत्सव के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम सर्वप्रथम करेंगे। तत्पश्चात आगामी कल को प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन में क्या विशेषताएं रहती हैं इसका अवलोकन और प्रभु दर्शन करेंगे। इनके उपरांत पुष्टि सृष्टि से रथ यात्रा उत्सव के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। आज के उत्सव की खूब खूब बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। रथ बैठे हरि आज तुम देखो सकी, रथ बैठे हरि आज, रथ बैठे हरि आज तुम देखो सकी। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आज रथ यात्रा उत्सव है। प्रभु श्रीनाथ जी को आज रथ यात्रा उत्सव के नियम के वस्त्र श्रृंगार धराए गए हैं। साथ ही उत्सव भोग भी धराया गया है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। रथ पर चढ़ डोलूंगो मैया मैं, रथ पर चढ़ डोलूंगो, रथ पर चढ़ डोलूंगो मैया। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में रथ यात्रा की दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर
पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्वेत आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी की किनारी के धोरा वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, एक पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल जल भरा हुआ है और एक पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। आज विशेष रूप से रथ यात्रा उत्सव की भावना से श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध सुंदर रथ पधराया हुआ है। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी की किनारी के धोरा वाले वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। प्रभु की पीठिका जी पर चंदनी रंग के डोरिया वाले ठाड़े वस्त्र धराए गए हैं। पीठिका जी पर ही प्रभु को आज मोतियों का सुंदर चौखटा धराया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का चरणारविंद से 2 अंगुल ऊपर तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें प्रभु को कंठहार माला जी, कली और वल्लभी माला जी भी धराई हैं, जिनमें नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए गए हैं। ये सभी आभरण हीरा और मोती के मिलमा उत्सव वाले धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत सुनहरी किनारी से सुसज्जित कूल्हे धराए गए हैं। कूल्हे पर आभरण से ही मिलवा हीरा और मोती वाला सिरपेच धराया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित हीरा और मोती की मकराकृति कुंडल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं तुलसी की पत्तियों वाली कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनमें से एक माला जी पीले पुष्पों की कमलाकार सिद्ध की हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वैत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा
तथा एक मोती वाले हैं। श्री चरणों में धराए आभरण भी प्रभु को आज उत्सव वाले स्वर्ण जड़ित हीरा मोती के धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज उष्ण काल का चीड़ के मोतियों वाला पट और गोटियां मोतियों से सिद्ध पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में हरे मखमल वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई है। मंगला श्रृंगार राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। प्रभु की भोग सेवा में आज से परिवर्तन हो रहे हैं। अब प्रभु को सतुआ की जगह मगध की सामग्री अरोगाई जाएगी। इसके साथ ही शीतल जल में मिश्री तथा इलायची युक्त शीतल भी आज से अरोगाया नहीं जाएगा। प्रभु को 3 दिन छुकी हुई और 3 दिन कच्ची अंकुरी अरोगाई जा रही है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय कुंवर चलो जू आगे गहवर वन, राजभोग में गोवर्धन पर्वत ऊपर मुरवा बोले, आरती में मेरे री बगर में आवत श्याम, शयन में गाय सब गोवर्धन ते आई, मान के पद में तेरो मन गिरधर बिन न रहे गो, पोड़वे के पद में पोड़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। और जैसा कि हमें ज्ञात है, आज से ही प्रभु श्री जी की सेवा में कई आमूलचूल परिवर्तन होंगे, जिनमें फव्वारे, यमुना थाल और शीतल जल का छिड़काव अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि उष्णकाल लगभग पूर्ण हो चुका है और बारिश अर्थात वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। प्रभु की राग सेवा और भोग सेवा में भी परिवर्तन होगा। राग सेवा में अब प्रभु के समक्ष मल्हार राग विशेष रूप से गाई जाएगी। हालांकि प्रभु की सेवा में कई और परिवर्तन आषाढ़ की पूर्णिमा से भी प्रारंभ होंगे। उत्सवों तथा मनोरथों के प्रकार भी परिवर्तित होंगे। श्रावण में हिंडोलने होंगे। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्थी रविवार 29 जून 2025 के प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। कई विशेषताएं हैं, अतः आप अपने ठाकुर जी को समय पर लाड़ लड़ा सकें, इसलिए आज प्रस्तुत किए हैं। चतुर्थी के दिवस के भाव से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आज प्रभु श्री जी को अति विशिष्ट श्रृंगार धराया गया है, जो वर्ष में केवल एक बार रथ यात्रा के अगले दिन धराया जाता है। इसमें आड़बंद के ऊपर श्वेत कुल्हे तथा कुंडल का मध्य का श्रृंगार धराया जाता है।
सामान्यतया आड़बंद के साथ कूले जोड़ या कुंडल नहीं धराए जाते हैं, श्रृंगार भी छोटा धराया जाता है। गोवर्धन परमुरवान बोले माई। दर्शन प्रारंभ करने से पहले आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही प्रभु के दर्शन प्रारंभ करें। तो आज प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। अब परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। भाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति प्रभु ने धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो बरबस ही मन मोह रही है और अपने अध खुले नेत्रों से मानो प्रभु हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इस अलौकिक और सम्मोहित कर देने वाले प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन के पश्चात आइए प्रभु ने अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार किन किन रूपों में धारण किया है दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज रथ यात्रा की भावना की सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रभु रथ में विराज कर दर्शन दे रहे हैं। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। इनके अलावा 3 पड़घाजी भी प्रभु के समक्ष पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं। प्रभु के समक्ष एक चांदी का रथ पधराया हुआ है। चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। साज सज्जा के दर्शन के पश्चात आइए प्रभु श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत चौखाना की मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। ये वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनमें जरी की किनारी के ही धोरा भी बने हुए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज आड़बंद धराया गया है। ठाड़े वस्त्र नहीं धराए गए हैं, अतः प्रभु की पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को मध्य का अर्थात घुटनों तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण प्रभु को आज हीरा तथा स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्वेत वस्त्र पर किनारी के धोरा वाले कुल्हे प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए हैं। कुल्हे पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर आज प्रभु को 3 मोरपंख की जोड़ धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की
रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी अंगीकार करवाई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजे भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 4 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ हीरा के वेणु जी धराए हुए हैं और कटी पर प्रभु को हीरा से ही सिद्ध किए हुए वेत्र जी भी धराए गए हैं। और खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट श्वेत रंग का सुनहरी किनारी वाला और गोटियाँ स्वर्ण की राग रंग वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है, जिसका प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज उत्सववत आरसी दिखाई गई है। और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, आइए उनका अवलोकन करें। मंगला में गोवर्धन पर मुरवा बोले माई, राजभोग में आयो आगम नरेश, देश देश में संध्या आरती में लाडलो लड़ाए बुलावत धैन, शयन में मुरली अधर धरे हो मोहन, मान के पद में तेरो मन गिरधर बिन, और पोढ़वे के पद में रावटी सुख सेज पोड़े। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार हो रहा है, जिसमें दूध, दही एवं अन्य सामग्रियां जो दूध घर में सिद्ध होती हैं, उनका भोग अरोगाया जाता है। तो प्रभु के बाल भोग में सिद्ध होने वाली अनसखड़ी सामग्रियों का भोग विशेष रूप से राजभोग में अरोगाया जाता है। तो रसोई में सिद्ध होने वाली सखड़ी की सामग्रियों का भोग भी प्रभु को अरोगाया जा रहा है, और शाक घर में सिद्ध होने वाली विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। विशेष में प्रभु को जन्माष्टमी तक 3 दिन अंकुरित दालों का और 3 दिन अंकुरित छुकी हुई दालों का विशेष भोग अरोगाया जाता है। और संध्या के भोग में प्रभु को मौसमी फलों का भोग भी नियमित अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग और संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं, क्योंकि अब प्रभु श्री जी की वर्षाकालीन सेवा हो रही है। अतः राग मल्हार के पद गाए जाते हैं और आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के पश्चात प्रभु को ठाड़े वस्त्र भी नियमित रूप से धराए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। रथ ले बैठरी मैया, रथ ले बैठरी मैया, तू मोहे रथ ले बैठा
धीर राधा उतकी और बल भैया उतकी और बल भैया तुम मोहे रथ ले बैठा मैया गोप सखा सब संग चले गोप सखा सर्व संग चले मेरे गागे मेरे रथ की शोभा देखत मेरे रथ की शोभा देखत सुख पावेंगे मीतर सुख पावेंगे मीतर तुम मोहे रथ ले बैठा मैया ब्रज जन भवन भवना प्रतिठारी ब्रज जन भवन भवना प्रतिठारी देखन ओ मेरी गाड़ी देखन ओ मेरी गाड़ी आरती लेके उतारत पैर आरती लेके उतारत पैर वे मार्ग आड़ी वे मार्ग आड़ी तुम रथ ले बैठारी मैया
वचन आनंद सिंधु में सुनत वचन आनंद सिंधु में मगन यशोदा आई मगन यशोदा आई रसिक मनोरथ पूरण गोविंद रसिक मनोरथ पूरण गोविंद बैकुंठ तज ब्रज आई बैकुंठ तज ब्रज आई तुम है रथ ले बैठारी मई सुनत वचन आनंद सिंधु में सुनत वचन आनंद सिंधु में मगन यशोदा रसिक मनोरथ रसिक मनोरथ पूरण गोविंद बैकुंठ तज ब्रजया बैकुंठ तज ब्रज आई तुम गे रथ ले बैठरी मैया रथ ले बैठरी मैया तुम रथ ले बैठ रथ ले बैठारी मैया रथ पर चढ़ डोलूंगो मैया मैं रथ पर चढ़ डोलूंगो रथ पर चढ़ डोलूंगो मैया मैं रथ पर चढ़ डोलूंगो घर घर ते संग खेलन कौन घर घर ते संग खेलन कौन
लखन को बोलूंगो मैया में रथ पर चढ़ दो गो रथ पर चढ़ दो मोही जड़ा ये दे ओ अति सुंदर मोही जड़ा ये देवो अति सुंदर सगरो साज बना ये सगरो साज बना कर श्रृंगार ताऊ पर मोको कर श्रृंगार ताऊ पर मोको राधा संग बैठाय मैया राधा संग मैया में रथ पर चढ़ दो गो घर घर प्रति हो जाऊं खेलन घर घर प्रति हो जाऊं खेलन संग ले हो ब्रज बाल संग ले हो ब्रज बाल मेवा बहुत मगाय मोही दे मेवा बहुत मगाय मोही दे फल अति बड़े रसाल मैया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।